व्यक्ति घर नहीं जंगलों में जाता है और मैंने आपको जेल में डाल दिया, बुरा क्या किया। इसलिए मैं एक बात कहूंगा मेरी माताएं मेरे भाई, दुनिया से बहुत उम्मीद मत करना कि आजकल के जो बेटे और बेटियां हैं ना, सेवा करो, शिक्षा संस्कार देने में कोई कमी मत करो, पर किसी से उम्मीद मत करना जीवन में, बिल्कुल उम्मीद मत करना। ये कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। कंस ने बंद कर दिया, माता पिता बैठ करके रोने लगे कि हे परमात्मा, ऐसे पुत्र ले होने से क्या फायदा। एक बात मैं कहूं, पुत्रों पे आज की समाज देखकर बड़ा तकलीफ होता है। एक माँ बाप 3 बच्चों को जन्म देते हैं, 2 बच्चों को जन्म देते हैं, 4 बच्चों को। एक माँ बाप 4 बच्चों को जन्म दे करके खिला पिला कर बड़ा भी कर देते हैं, पढ़ा लिखा करके उन्हें बाबू साहब भी बना देते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ बाप का भरण पोषण बुढ़ापा में नहीं कर पाते हैं। बहुत तकलीफ होता है। 4 विचार करते हैं, कहते हैं मम्मी छोटे वाले भाई के पास रहेंगी और पापा बड़े भैया के पास रहेंगे। सोचो, जिस माता पिता का दाम्पत्य सूत्र भगवान ने बनाया है, आजकल के बच्चे उस माता पिता को अलग कर देते हैं। धिक्कार है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, इस भागवत सुनने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप इसको सुनने के बाद भी अपने माता पिता को तकलीफ देते हैं तो इस भागवत सुनने का कोई मतलब नहीं। जानते हैं, एक बात मैं कहना चाहूंगा, माता और पिता कौन है सभी लोग सुनना। मां वर्तमान है और पिता भविष्य है। मां वर्तमान है और पिता भविष्य है। जानते हैं कैसे? मां वर्तमान इसलिए है, जब बच्चा आता है तो मां पेट टोती है मेरा बेटा अभी भूखा ना रहे। मां सोचती है मेरा बेटा अभी भूखा ना रहे, और बाप भले बच्चे का हाल ना पूछे, लेकिन बाप सोचता है कि मैं इतना मेहनत करूं कि मेरा बच्चा कभी भूखा ना रहे, मेरा बच्चा कभी भूखा ना रहे। माँ आज के लिए रोती है, बाप जिंदगी भर के लिए बच्चे के लिए करता है, और वही बेटा माँ बाप को छोड़ करके पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। 80 वर्ष की बूढ़ी माँ रोटी बनाती है, हाथ जल जाते हैं, 2-2 दिन की रोटियां माँ बाप खाते हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों को जन्म लेने से। ऐसे बच्चे ना हो तभी ठीक है मेरे भाई, तभी ठीक है। माता पिता, एक बात जानना, जिसने माँ बाप का सम्मान नहीं किया वो मेरे ठाकुर जी का नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, ऐ दुनिया वाले, सबसे पहले भगवान अगर कोई तेरे लिए है तो माँ है, उसके बाद तेरा भगवान तेरा बाप है, उसके बाद गुरु है, और गुरु के बाद मैं खड़ा हूं। और जिसने माँ बाप को दुखी कर दिया उसके घर मैं नहीं आता हूं। अगर मैं नहीं आऊंगा तो उस घर में मेरी पत्नी लक्ष्मी भी नहीं आती है। इसलिए जीवन में माता पिता का, सास ससुर का सम्मान करना सीखो, अन्यथा जानते हैं लक्ष्मी विहीन हो जाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे। उग्रसेन कारागार में बंद हुए, पुत्र से कहा, पुत्र एक काम करना, अपनी बहन देवकी का विवाह कर देना, अच्छे ढंग से विवाह कर देना। कंस ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ कोई सुंदर सुयोग वर खोज कर लाओ। अनुचरों ने वसुदेव जी को लाकर के कंस के सामने खड़ा कर दिया। कंस कहते हैं, मेरे मित्र विवाह कर लो मेरी बहन से। वसुदेव कहते हैं, भाई 7 विवाह तो मेरे पहले हो चुके हैं, 8वां काहे कराना चाहते हो? वसुदेव जी की 7 पत्नी पहले से थी, 8वां विवाह क्यों कराते हो? कंस कहते हैं, मेरी विनती है मेरे मित्र, मेरी बहन से विवाह कर लो, मेरी बहन बहुत अच्छी है। वसुदेव जी नहीं 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 नहीं, विवाह नहीं कर। और वैसे मैं एक राय अपने तरफ से देना चाहूंगा कि भैया धन ज्यादा हो तो 2 4 5 मकान बनवा लेना, और धन बढ़ जाए तो गाड़ी 1 नहीं 4 5 खरीद लेना, कपड़े खूब खरीदना, सोना चांदी खूब खरीदना, जमीन खूब खरीदना, सब डबल तिबल कर लेना, पर गलती से पत्नी डबल मत करना महाराज। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं।
सब शौक पालना, पत्नी डबल वाला बिल्कुल नहीं। बताएं क्यों? अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं नारियों पे ज्यादा भार है, पुरुष कहते हैं मेरे ऊपर भार है, लेकिन बाल किसके झड़ते हैं? पुरुष के। एक है पत्नी में आधा व्यक्ति टकला हो जाता है, अगर दो आ जाए तो फिर क्या होगा? मैदान साफ हो जाएगा। जीवन में सुखी रहना है तो दो नारियों को कभी अपने पास में मत रखना मेरे भाई, मत रखना। एक कथा याद आई, बताऊं? एक पंडित जी ने दो विवाह किया, रोज घर में गृह युद्ध होता था। एक दिन पंडित नाराज होकर घर में बंटवारे कर दिए, आधा घर तेरा, आधा घर तेरा, आधा अनाज पानी सोना चांदी घर द्वार आंगन चौके चूल्हे सब बट गए। लेकिन विडंबना तो तब पड़ी कि सब कुछ तो बढ़ गया, पर पंडित जी वन पीस कौन लेगा? ये हुआ कि हम दोनों सेवा करेंगे आपकी। अब पंडित जी आते हैं, इधर से भी लड्डू आया देसी घी का, इधर से भी लड्डू आया, पंडित जी ने पानी पिया। पंडित जी आंगन में भोजन करने बैठे, 2 रोटी घी लगाकर, इधर से 2 रोटी इधर से। पंडित जी खा पी करके बिल्कुल स्वस्थ मस्त आनंदित हो गए। एक दिन छोटी वाली पत्नी अपने मायके चली गई और पंडित जी जा रहे थे नहा धो करके कचहरी। बड़ी वाली से कहे, देवी मेरी आंखों में सुरमा लगा दो, आंखें दर्द करती हैं। बड़ी वाली ने दाहिनी आंख में सुरमा लगाया, पंडित जी ने कहा बाईं आंख में। बड़ी वाली ने कहा, प्रभु अपने हिस्से में मैं सवत को आने नहीं दूंगी और सवत के हिस्से में मैं जाना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि बाएं अंग की जो जिम्मेदारी थी छोटी वाली की थी। पंडित जी समझा रहे थे, देवी आज तू लगा दे, कल जब नहीं रहोगी ना तेरे हिस्से में वो कर देगी सेवा। इतने में छोटी वाली को याद आया कि मेरे पति को तो सुरमा लगाने का समय हो गया, कहीं मेरी सवत कब्जा न कर ले मेरी आंखों को। छोटी वाली ने थैला उठाया, भाग करके जैसे द्वार पर पहुंची थी तब तक पंडित जी ने बड़ी वाली को मना लिया। बड़ी वाली ने बाईं आंख में आधा सुरमा लगाया, इतने में छोटी वाली आ गई, उठाया थैला पटक दिया। रे कुटील कपटी छिछोर नारी, एक दिन के लिए क्या चली गई? तेने मेरे हिस्से की आंख कब्जा कर लिया। रे सवत तूने मेरे हिस्से की आंख कब्जा किया, ले तेरे हिस्से की आंख फोड़ती हूं। उठाया सूजा पंडित जी की दाहिनी आंख फोड़ दिया। अब बड़ी वाली माथा पीट पीट कर रोने लगी, हाय मेरे हिस्से की आंख फोड़ दिया, मेरे हिस्से की आंख फोड़ दिया। अब बड़ी वाली ने सूजा छीना, पंडित की बाईं आंख फोड़ दिया। ले रे सबत तेरे हिस्से की आंख भी मैंने नाश कर दिया। अच्छा ये बताओ, इस झगड़े में लाभ किसका हुआ? पंडित जी का ना। जीवन में सब काम करना, विवाह दो मत करना। हा? आज देव की विवाह और वैष्णदेव का विवाह होने लगा, बड़ा अद्भुत विवाह है। आओ दो पल आनंद लेते हैं। बड़े बड़े वैदिक विद्वान बैठे हैं, कंस खस है, 60 भार सोना, 1000 घोड़े, 1000 दास दासियां, 1000 हाथियां, कितना दान किया। चौके पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घरे आएंगे, आज मोरे पिया घरे आएंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर
मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। मेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। तेरी कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे। मेरी कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। मछली जीवारो नजर उतारो, मछली जीवारो नजर उतारो। आज मोरे पिया घर आएंगे, आज मोरे पिया घर आएंगे। मेरी सखी सब गाओ जय मंगल, मेरी सखी सब गाओ जय मंगल। विवाह संपन्न हुआ। कंस लेकर के रथ पर बिठाया, वसुदेव देवकी को चल पड़ा। और जैसे रास्ते में चला, अचानक आकाशवाणी हुई। प्यारे कि हे भोजराज कंस, जिस देवकी को लेकर के वसुदेव को आप छोड़ने जा रहे हो ना, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इतने में तलवार लेकर के और कंस ने देवकी के केस को पकड़ा, रथ से खींचकर नीचे गिराया। जैसे गर्दन काटने चला तो पति ने आकर के वसुदेव ने हाथ लगाया। अरे कंस क्या करते हो? सूरवीर नारियों से युद्ध थोड़ो करते हैं, और जो नारी से युद्ध करते हैं वो सूरवीर नहीं कहलाते। नहीं वसुदेव, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हमें तो वसुदेव देवकी का गर्दन काट दें, ताकि ना रहे बांस, ना बजे बांसुरियां, ना रहेगी देवकी, ना होगी 8वीं संतान। वसुदेव जी जानते हैं कौन है? वाशस्य देवा वासुदेवा, जो प्रत्येक व्यक्तियों के मन को भांप ले, वो वसुदेव हैं। वसुदेव जी ने कहा, देख कंस, आदमी खाता क्या है? फल खाता है कि जड़ खाता है? कंस ने कहा फल। तो बोले भैया अगर फल खाना है तो फल को खाओ, जड़ का है तोड़ने में लगे हो। बोले कैसे? बोले आपको देवकी की 8वीं संतान से डर है ना, तो ले चलो हम लोगों को कारागार में बंद कर दो, 8वीं संतान ले लेना। कारागार में बंद कर दिया। पहली संतान कीर्तिमान नाम के, तुम तो जरा बच्चों को डांटो, डिस्टर्ब होता है। आगे से लेकर पीछे तक डांटिए। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवकी के गर्भ में जब पहला बालक ने गर्भ से जन्म लिया, वसुदेव जी लेकर कंस के पास आए और कंस ने कहा कि देख वसुदेव, हमें देवकी की 8वीं संतान से डर है। ये तो पहली संतान है, ये इतना छोटा बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हे वासुदेव, हे वसुदेव, इसे ले जाकर के मेरी बहन देवकी को दे दो। पहले संतान को छोड़ दिया। और जानते हैं इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने 8 लाइनें खींच दिया। बोले भैया जरा गिनो तो सही, इधर से गिना तो 8वां, वहां गया वहां से गिना तो 8वां यहाँ। बोले ये क्या चक्कर है? नारद जी ने कहा यही चक्कर है कि 8वां पहला हो सकता है और पहला 8वां हो सकता है। कंस ने बुलाया वसुदेव को और उस बच्चे को उठाकर पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। बच्चे का तत्काल वहीं पर प्राणांत हो गया। धीरे धीरे कंस ने 6 बच्चों को मार दिया। और 7वें में जानते हैं कौन आया है? 7वां बालक कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मण जी शेषा अवतार मात्र गर्भ में है। 5 महीने तक तो लक्ष्मण बड़े आनंद के साथ पड़े थे। 6वां महीना में भी 7वें महीने में भगवान शेषा अवतार लक्ष्मण अर्थात बलराम जी पेट में ही मात्र गर्भ से ही भगवान की स्तुति करने लगे।
कि हे गोविंद कुछ करो, नहीं अगर मैंने जन्म ले लिया तो मामा मुझे भी मार देंगे। भगवान ने कहा रे लक्ष्मण, अरे शेषावतारधारी मरने से डरते हो? बोले प्रभु मरने का डर नहीं है। भगवान ने कहा फिर? बोले चिंता इस विषय का है यदि मैं मर गया तो आपकी सेवा का अवसर मुझे नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा ठहरो मैं कुछ करता हूं। रात्रि में भगवान ने देवकी के गर्भ से बालक को खींचा और ले जाकर गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। मतलब समझे रोहिणी कौन है? रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी थी। बताया ना कि 7 विवाह हो चुके थे, 8वीं थी रोहिणी भद्रा इनका एवा। ये जितनी पत्नियां हैं सब वसुदेव की हैं। तो वसुदेव की एक पत्नी के गर्भ से बालक को निकाला और दूसरे गर्भ में डाल दिया। अब हल्ला हो गया मथुरा में कि तो भैया देवकी की 7वीं संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। अब 8वें में वो आ रहे हैं, कौन जानते हैं? जाकी चाल भी टेढ़ी है, जाकी अदाएं भी निराली हैं। 8वें में वो आ रहे हैं। भादो महीना है, कृष्ण पक्ष है। जरा दर्शन करिए सभी लोग नेत्र बंद करके। भाद्रपद कृष्ण पक्ष, रात्रि में 12 बजने में 5 मिनट कम, रोहिणी नक्षत्र है और भगवान आ रहे हैं। बड़ा खतरनाक चिल्ला के रख दिए हो। भगवान आ रहे हैं और आनंद लेना सभी लोग। एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे तो बहुत आनंद आएगा। कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है। 12 बजने में 5 मिनट कम थे, मां को नींद आ गई। और जब मां को नींद आई, मां ने देखा एक प्रकाश का पुंज बढ़ता हुआ कारागार में आया। वसुदेव देवकी उठकर बैठ गए और पूछने लगे आप कौन हैं? आप कौन हैं? उस प्रकाश से एक अद्भुत पुरुष ने जन्म लिया, जानते हैं? शंखम चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। के बिहारी लाल की जय। अद्भुत पुरुष कारागार में प्रकट हुए, जिनके माथे पर किरीट मुकुट ऐसा चमक रहा है जैसे सूर्य और चंद्रमा साक्षात विराजमान हो। जिनकी शरीर इतने लंबे हैं कि किरीट मुकुट जाके छत में छू रहा है। और जिनके पास में 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। और जिनके शरीर में पीतांबरी से शोभित हो रही है। माता देवकी ने पूछा आप कौन? भगवान ने कहा मां आपका पुत्र हूं कन्हैया। बोले लल्ला आप पुत्र नहीं पिता लगते हैं। मैं 5 फुट की हूं और आप 10 फुट के हैं, छत छू रहे हैं। भगवान ने कहा क्या करें? बोले छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। कन्हैया ने पूछा मैया आप कैसा लगता हूं? देवकी ने कहा अच्छे नहीं लगते। बोले क्यों? बच्चा जब जन्म लेता है तो शंख चक्र गदा लेकर के आता है। भगवान ने बैकुंठ भेज दिया। मैया मुझको मैं कैसा लगता हूं मां? मां ने कहा लल्ला बच्चा जब जन्म लेता है तो कपड़े पहनकर नहीं पैदा होता है। भगवान ने कहा मैया कपड़ा उतारना पड़ेगा। मैया ने कहा नियम तो यही है। जो जगदीश जगत को कपड़ा पहनाता है, आज मां के प्रेम में वस्त्र निवस्त्र हो गया वो। भगवान ने कहा मैया आप कैसो लगता हूं? देवकी ने कहा नहीं अच्छे लगते। बोले क्यों? बोले बच्चा जब जन्म लेता है तो मां से बात नहीं करता है। चुप करो ना। अब भगवान डर गए और मां की तरफ इशारा किया मैया अब कैसो लगता हूं? मैया ने कहा अब और गंदे लगते हो। बोले क्यों? बोले बच्चा जब जन्म लेता है तो चुप नहीं रहता, रोता है। भगवान ने बड़े तगड़े रूप से चिल्लाए, दौड़ कर गई। देवकी ने मुंह बंद किया, चुप कर मामा आ जाएंगे। भगवान ने कहा एक तरफ कहती हो रो, जब रोता हूं तो मुंह बंद करती हो। बोले कंस ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान ने समझाया मां मैं सत्य हूं, मैं चित हूं,
और मैं ही आनंद हूं, मैं ही अजर हूं, मैं ही अमर हूं और मैं ही अविनाशी हूं। माँ मुझे विनाश कर पाना कंस के बस की बात नहीं है। माँ ने कहा लल्ला तोहें कहाँ छिपाऊं? भगवान ने कहा माँ मेरे लिए एक उपाय करो। बोले क्या? बोले इस टोकरी में लेकर मेरे पिता से कहो मुझे गोकुल पहुंचा दे नंद बाबा के घर, और वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को ला करके भोजराज कंस को दे दे। माँ हंसने लगी। माँ ने कहा लल्ला कहना तो आसान है, पर यहां से लेकर के बाहर निकलना बाहर बड़ा कठिन है। बोले कैसे? बोले हाथ में हथकड़ी और पांव में वेणियां हैं। भगवान ने कहा एक बार मेरी तरफ आकर तो देखो। जैसे वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान को रखा और माथे पे रखा, तत्काल हथकड़ी और बेड़ियां टूट गई। किसी ने पूछा क्यों? जरा ध्यान पूर्वक सुनना। किसी ने पूछा क्यों? तो भक्त कहता है कि जब प्राणी परमात्मा को माथे पर लेकर चलता है तो जगत की सारी बेड़ियां टूट जाती है और व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। और जब वसुदेव जी 4 कदम लेकर के चले कन्हैया को, तो ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। किसी ने कहा ये क्या है? बोले जब भगवान को लेकर व्यक्ति 4 कदम आगे बढ़ता है तो संसार की माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और आगे बढ़े तो पहरेदार सो गए। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई। उड़ा फिर साथ बोलो। खुल गए सारे वो ताले, वही क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वही क्या बात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। अरे झूम करके शर्माओ नहीं, नाचते हुए भी प्यारी लाल बंदी खाना जन्म लिए खाना, द्वापर का जमाना पुराना। बंदी खाना जन्म लिए खाना, द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना तो पहरे बिठाना, तो कंस का जुल्म चढ़ाना। ताले लगाना तो पहरे बिठाना, तो कंस का जुल्म चढ़ाना। उस रात का दृश्य भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए कैसी रात हो गई। बादल छाए उमड़ाए कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
वसुदेव जी लेकर चले। और जरा 5 मिनट कथा मात्र बच्चा है, लेकिन बड़ी भावपूर्ण कथा है प्यारे। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। विशाल घनघोर अंधेरी रात, मंद मंद फुहारे बारिश की पड़ रही हैं। शेषावतार बलराम को बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत आकर के शेषनाग ने फणों से अपने छतरी बना लिया। अब लेकर जैसे वसुदेव जी चले, जैसे जमुना में वसुदेव जी प्रवेश करते हैं, कलिकल नाद करती हुई कालंदनी यमुना बढ़ने लगी। भगवान ने कहा, यमुना क्यों बढ़ रही हो? यमुना ने कहा, प्रभु आप आए, पति दूर से आए और पत्नी पांव ना धोए, चरणामृत ना लिए तो अपराध है। भगवान ने कहा, मैं चरणामृत नहीं दूंगा। तो यमुना ने कहा, मैं आपके पिता को डुबा दूंगी। अचानक घुटने से कमर भर पानी, और कमर से नाभि तक, नाभि से सीने तक, और सीने से गर्दन तक जब आ गया, भगवान ने कहा, ठहर यमुना, तुझे चरणामृत नहीं दूंगा। यमुना ने कहा, प्रभु हम लेकर रहेंगे। तो भगवान ने क्या किया, अपने पांव का अंगूठा उठाया, अपने ही मुंह में डाल लिया। ऐसे फोटो का दर्शन किया है ना आप लोगों ने? अच्छा, भगवान ने अपने पांव के अंगूठे को अपने मुंह में डाले, इसके 2 कारण हैं। एक तो भगवान ने कहा, जब अंगूठा ही नहीं लटका रहेगा तो चरणामृत तुझे मिलेगा कैसे? और दूसरा, भगवान ने सोचा पूरी दुनिया मेरा चरणामृत चखने के लिए मार करती है, लाओ देखी कौन सा स्वाद है, जरा हम भी चख ले। भगवान ने रखा। अब यमुना जी और बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो भगवान ने कहा, देख यमुना, क्यों चरणामृत चाहती हो? यमुना ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रभु आकाल्य मृत्यु हरणम सर्प व्याधि विनाशनम कृष्णोदपादोदकं विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वैसे तो नियम ये है मेरे माताएं मेरे भाई कि सुबह आहार करने से पहले, चाय पीने से पहले, जिनके घर में लड्डू गोपाल और शालिग्राम हैं, उन लोगों को पहले आहार चरणामृत लेना चाहिए, बाद में चाय पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में पहला आहार भगवान का चरणामृत पड़ जाए, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी बुद्धि कभी कुंद नहीं होती है, उसकी बुद्धि तीव्र, तीक्ष्ण और मर्यादा संस्कार से युक्त हो जाती है। और जिसके हृदय में पहला आहार चरणामृत जाता है, उसकी इंद्रियां, मन भी स्वच्छ हो जाता है। अब अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? घर में अपने 3 पत्ती तुलसी ले लो और 1 बूंद गंगा जल ले लो, पहला आहार इसको लेना चाहिए। नियम तो यही है भाई। अब भगवान ने कहा, देख यमुना, अगर मैं तुम्हें चरणामृत दे दूं तो तू क्या कर सकती है मेरे लिए? यमुना ने कहा, कहो तो प्रभु प्राण दे दूं, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा, मार्गम ददातु कालंदन्या, ऐ कालंदनी यमुना, मेरे पिता को मार्ग दे देना। यमुना ने कहा, ठीक प्रभु। भगवान ने चरण लटकाया, यमुना ने भगवान का चरण धोया और रास्ता दे दिया। वसुदेव जी ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के घर में नंदरानी के बगल में एक कन्या सो रही थी, उसे उठाया और कन्हैया को वहीं सुला दिया। और कन्या को लेकर वसुदेव जी जैसे आए तो दरवाजे में ताले लग गए। कारागार गृह में हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां पड़ गईं। कन्या चिल्लाने लगी, पहरेदार उठ गए। इसका मतलब क्या है? भगवान जिसके साथ होते हैं उसके जीवन के सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जिसके साथ माया होती है वो बंधन से युक्त हो जाता है। हल्ला हो गया और कन्या को लेकर वसुदेव जी जैसे कंस के पास पहुंचे, जैसे उठाया कन्या को पटकने चले, तत्तो नश्यामी विंध्याचल निवासनी, हाथ से छूट करके उस कन्या ने अष्टभुजा रूप धारण किया और कहा, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। आज कंस को ये चुनौती देकर माता गई विंध्यगिरि पर्वत पर विराजमान हुई और उन्हीं कन्या का नाम विंध्यवासिनी पड़ गया। पर विंध्यवासिनी मैया की जय हो। अब आओ चलते हैं, इधर तो ये हो गया। और अभी जब कृष्ण ने जन्म लिया तो समय क्या था? 12 बज रहे थे।
और भागवत में लिखा है जब गोकुल में नंदरानी की आंखें खुली तब भी 12 बज रहे थे। अब आप बताओ, भगवान पैदा हुए 60 श्लोक में भगवान ने देवकी से बात किया है, करीब आधा घंटा भगवान की वार्ता हुई है। 26 किलोमीटर पैदल जाते हैं और 26 किलोमीटर पैदल आते हैं और 12 ही बज रहा है। भैया इसमें कोई तो विशेष कारण है, ये वही कारण है रामावतार का। ये जो रात्रि है ये साधारण रात्रि नहीं है। भगवान आपिताह रात्रि सरदोत्पुल्ल मल्लिका, ये रात्रि 1 महीने की है कि ताकि सारी लीला ढंग से हो जाए। 12 यहां भी बज रहा था और वहां जब नंदरानी की आंखें खुली तब भी 12 बज रहा था। नंदरानी ने हल्ला मचाया, अरे सुनंदा दौड़ो। सुनंदा हल्ला मचाने लगी। अच्छा, सुनंदा कौन है जानते हैं? नंदरानी की ननद है, अर्थात नंद बाबा की बहन है। अच्छा एक बात बताएं, नंद और भौजाई में कितना झगड़ा क्यों ना हो, कभी बोलचाल ना हो, लेकिन जब भाभी की तरफ बेटवा होने वाला होता है नंद आकर के शरणागति हो जाती है। जानती है झगड़ा करें कुछ नहीं पाएंगे। सुनंदा ने हल्ला मचाया। नंद बाबा ने कहा वाकू का भयो है। सुनंदा ने कहा भैया बधाई हो, लल्ला भयो है। नंद बाबा दौड़कर यमुना जी में कूद पड़े, 51 डुबकियां लगाया और हल्ला मचाने लगे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। गोकुल वालों ने कहा भैया लगता है नंद के घर में कोई चोर आया है। सारे गोकुल वाले हल्ला मचाने लगे। अब अगल बगल गांव वालों ने कहा भैया लगता है गोकुल में कोई चोर आया है। और जब वो लोग दौड़े हल्ला मचा के, ये आवाज बरसाना तक गई। लोगों ने कहा भैया क्या हुआ? कोई लगता है गोकुल की तरफ से हल्ला हो रहा है, वाकू वहां पर चोर आया है। सारे लोग इकट्ठा हो गए और जानते हैं नंद के घर में आनंद का उत्सव है, आओ हम लोग भी चलते हैं। आइए थोड़ा सा को खोल दो भैया। आइए भगवान का जन्मोत्सव हम सही मनाएंगे, लेकिन एक निवेदन, भगवान के जन्म में खूब झूम के नाच दे, कोई शर्म नहीं करना प्यारे। हाँ, और जजमान जी आप भी आज बैंक का ताला तोड़ी दो, आज लल्ला के जन्म में लुटाई दो। भगवान के दरबार में जो नाच लेता है उसे 84 लाख योनि में नाचना नहीं पड़ता है। भैया इको बढ़ा थोड़ा सा। सौ पार बधाई लोगो, सौ पार बधाई लोगो, अरे लख लख बार बधाई। प्यारे उठ जाओ और नाचना चालू करो। अरे नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लखों लख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की ताली हो गई खाली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। भैया आनंद नहीं आया अभी, बोले बच्चों को पीछे करें और आप लोग ऐसे खड़े रहेंगे। अरे नाचो नचाओ, लेकिन भैया सुनिए अबीर मंच पर ना आओ, उधर ही उधर ही।
भैया एक मिनट रुकिए, मंच पर दिक्कत हो रहा है, आर्गन खराब हो जाएगा अगर इस पर आ जाएगा, और मुझे भी साइनस की दिक्कत। उधर कर लो, उधर ले जा करके, हाँ उधर करिए, फूल उठाइए, लो फूल ना जितना है लो। हमारे यजमान जी आ जाए मंच पर। अरे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, पेट से हो गया बेटा। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। भगवान पर अबीर न फेंके, पहले भगवान को ले आने जी, मंच पे ले आइए, ले आइए बेटा। पिंटू जी आप देखिए, आचार्य जी आप व्यवस्थित करिए कार्यक्रम को, उधर से लाइए। भैया निवेदन है, अबीर न चलाएं प्लीज, बहुत दिक्कतें होती हैं। हाँ एक बार मैं और अवसर देता हूं आपको नाचने का, और सब लोग झूम के नाच देंगे। हाँ राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाकी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाकी नाम जीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। हल्का हंसली काड़ा झाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला, हल्का हंसली काड़ा झाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला। इहान तनवा अपना कान के रनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाजी नाम जीरा ऐसे हीरा
जनवा देना, राजा जी का जनवा देना, रानी जी कहनवा देना। आचार्य जी, अरे हमको भी लेना है, इनसे भेजो ना हमारा पास। राजा जी खजनवा देना, रानी जी कहनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी कहनवा देना। बाजी नाम जीराई हीरा रतनवा देना, राजा जी खजनवा देना, रानी जी कहनवा देना। चलिए भैया, ये बेटा किसका है? किसका है? बाबा का। अब भैया इसको अगर अपने घर दोबारा ले जाना है, छुड़ाना है, तो भैया जमानत करवा कर, चाहे जिसका हो। नहीं ले जाकर हम साधु बना देंगे। बोलो साधु बनेंगे भाई, खाएगा नहीं। चलिए हमारे यजमान जी, आज ही तो तगड़ा नोट मिलेगा। भाई क्यों बदमाशी कर रहा भाई? आइए मुकेश मान को यहाँ भेजिए भाई। चलिए 5 मिनट का समय है, जिन्हें भगवान के चरणों में कुछ न्यौछावर चढ़ाना है वो लोग आ सकते हैं, मंच के सामने आकर देते रहे और हमारे कार्यकर्ता लेते रहे। बाबा जी आगे चले जाओ, जिन्हें न्यौछावर चढ़ाना है मंच पर ना आए, नीचे से देते रहे। बाबा खड़े हो जाओ आगे, आप भी जाइए। पिंटू जी आप भी जाइए। श्रीराम श्रीराम। पहले हमारे मुख्य यजमान की तरफ से भगवान के चरणों में बधाई प्राप्त हो। चलिए भैया 5 मिनट का समय है, जिन्हें भगवान के जन्म में न्यौछावर चढ़ाना है वो लोग आ जाएं। पहले हमारे मुख्य यजमान आ जाएं। ये सब काम नहीं चलेगा, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब पूरा होता है हमारे यजमान जी की तरफ से। कितना है ये? कितना है भाई पहले बता दो। अच्छा देखा, अंगूठी मिल गया। हमने कहा था ना, राजा से खजनवा देना, पाव के पजनिया देदा, पाव के पजनिया देदा, कमर पर धनिया देदा, पाव पे जनिया देदा, कमर पर धनिया। और हमारे यजमान जी की तरफ से ये मुझे लग रहा है कि 2500 रुपए है। और चलिए जो आना है, जिन भाइयों को देना है, जिन माताओं को चढ़ाना है वो आ जाए। भैया लेते रहिए। बाबा अरे वो सामने खड़े उनसे लेते रहो ना, आप लोग इधर देख रहे हो, नाम बताते रहो। अरे अरे कान्हा जी क्या करते हो? अरे बदमाश जी। शीतला प्रसाद जी की तरफ से भगवान के चरणों में 200 रुपए आए हैं। गुप्तदान भगवान के चरणों में 200 रुपए आए हैं। अरे भैया कान्हा जी को संभालो, बड़ा बदमाश पालन। गुप्तदान भगवान के चरणों में 11 रुपए से ठाकुर जी के चरणों में सामग्री हटाइए, लोग चढ़ जाएंगे उस पर। गुप्तदान भगवान के चरणों में 100 रुपए आया है। बेटियां बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, माताएं बैठ जाओ, तभी लोग आ पाएंगे, रास्ता छिका हुआ है जी। हमारे मुख्य यजमान के छोटे पुत्र की तरफ से भगवान के चरणों में 500 रुपए आए हैं। हमारे हमारे जजमान जी ठाकुर प्रसाद तिवारी जी की तरफ से फिर 500 रुपए आया है। हमारे गुप्तदान 51 रुपए भगवान के चरणों में ठाकुर जी के ज्येष्ठ पुत्र की तरफ से लाल जी की तरफ से 2100 रुपए भगवान के चरणों में आया है। गुप्तदान भगवान के चरणों में 101 रुपए, गुप्तदान भगवान के चरणों में 1000 रुपए ठाकुर जी के बनी रहे। आसमान जी का शुभ आशीर्वाद।
भैया करीब 5,000 रुपए सौरभ जी की तरफ से आए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत शाबाश। नीरज पांडे की तरफ से 500 रुपए भगवान के जन्म में आए। ठाकुर जी की माता कृपा बरसती रहे। गुप्तदान भगवान के चरणों में 11 रुपए, 101 रुपए और 201 रुपए ठाकुर जी के चरणों में। आचार्य जी के माइक का इको कम कर दे भैया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। रोशनी पांडे विकास पांडे की तरफ से 400 रुपए आए हुए हैं। गुप्तदान भगवान के चरणों में 101 रुपए से ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। कुसुमा की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपए आए हुए हैं। गुप्तदान भगवान के चरणों में 71 रुपए आया है। सुमन तिवारी की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं। रमा पांडे की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं। पवन दुबे की माता जी की तरफ से 501 रुपए आए हैं। भैया जिन माताओं और भाइयों को आना है आ जाएं, 5 मिनट का समय है। ए बच्चे बैठ जाओ जरा। सुनीता पांडे जी की तरफ से भगवान के चरणों में 700 रुपए से ठाकुर सागर मिश्रा जी की तरफ बनी भगवान के रहे। चरणों में 500 रुपए आए हैं। ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे प्यारे। सिर्फ 5 मिनट में अभी 4 मिनट बाकी बचे हैं। सौरभ तिवारी के पुत्र प्रियांशु की तरफ से 500 रुपए आए हैं। भगवान आपको खूब विद्या दे, बुद्धि दे, विवेक दे। 5,000 रुपया सौरभ जी ने 5,000 सौरभ ने दिया था। 5,000 उनकी पत्नी ने दिया है। 10,000 रुपए भगवान के जन्म में आए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत शाबाश। ठाकुर जी की माता कृपा बरसती रहे। आज रुकेंगे नहीं सौरभ, हमें लगता है आप वाली भी आने वाली है। चलिए आना है आ जाए। मेरे भाई अगर भी आना चाहते हैं तो किनारे से आ जाएं। जिन भाइयों को आना है, कुछ चढ़ाना है भगवान के चरणों में, आ सकते हैं। अंकुर तिवारी की तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपए आए हैं। अरे जुग जुगा जिया सुललनवा भवन वाके भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के अमित तिवारी की तरफ से 100 रुपए आए हैं। प्रिंसी दुबे की तरफ से भगवान के चरणों में 51 रुपए। गुप्तदान भगवान के चरणों में 200 रुपए आए। अनु पांडे की तरफ से भगवान के चरणों में 500 रुपए आया है। अच्छा, कुंज की तरफ से भगवान के चरणों में 500 और कीर्ति शुक्ला की तरफ से भगवान के चरणों में 500 आए हैं। सत्यम की नानी की तरफ से 100 रुपए आए हैं। प्रियांशु की तरफ से 100 रुपए आए भगवान के चरणों में। और 100 रुपए शिवांश तिवारी जी की तरफ से 100 रुपए। शिवांश तिवारी की तरफ से 100 रुपए आए ठाकुर जी के चरणों में। ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे प्यारे। कनक पांडे जी की तरफ से क्या नाम है? 51 रुपए। सुनीता जी की बेटी की तरफ से 50 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं। और लाल जी की पुत्री की तरफ से भी 100 रुपए आए हैं। अजय पांडे की तरफ से भगवान के चरणों में 500 रुपए आए हैं। ठाकुर जी की महती कृपा बरसती रहे। जुग जुगा जिया ललनवा भवन वाके भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवन वाके भाग जागल हो। प्रियांशु बाबू की तरफ से 271 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। सालू जी की तरफ से 100 रुपए आए हुए हैं। सुनील शुक्ला की तरफ से भगवान के चरणों में 500 रुपए आए हैं। ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे प्यारे। सासु सुहागिन बड़ी भागिनी अन धन लूटा देली हो। सासु सुहागिन
परी बिटिया की तरफ से 500 रुपए आए हैं और सुनीता तिवारी की तरफ से 100 रुपए। और परी बड़ी अच्छी चाय बनाती है, कभी पीना हो तो इससे मिल लेना आप लोग। सुदामा प्रसाद तिवारी की तरफ से 221 रुपए आए। ठाकुर जी के चरणों में ठाकुर जी कृपा बरसती रहे प्यारे। सासू सुहागिन बड़ी नित्या पांडे की तरफ से भगवान के चरणों में 200 रुपए आए हैं। ठाकुर जी की माती कृपा बरसती रहे प्यारे। जिन्हें आना है आ जाए, अभी 2 मिनट का समय है। और सासू सुहागिन बड़ी भागिनी अनधन लुटावेली हो। सासू सुहागिन बड़ी भागिनी अनधन लुटावेली हो। ललना दुआरा पे बाजेला बधैया आंगन उठ सोहर हो। ललना दुआरा पे बाजेला बधैया आंगन उठ सोहर हो। जुग गुप्त दान भगवान के चरणों में 200 रुपए आया है। ठाकुर जी की माते कृपा बरसती रहे। भैया काहे खड़े हैं? अरे थोड़ा झूमो। अरे अखियां तो हवे जैसे बाबूजी के अखियां हो माई के हो। अखियां तो बाबू जैसे हवे की अखियां है माई के हो। नन्ना दुआरा पे बाजेला बजनवा आंगन उठ सोहर हो। नन्ना दुआरा पे बाजेला बधैया आंगन उठ सोहर हो। भगवान के दरबार में शर्माना नहीं चाहिए। क्या नाम? त्रिषा की तरफ से भगवान के चरणों में 400 रुपए आए हैं। ठाकुर जी की माते कृपा बरसती रहे। खुश रहो बेटा, थोड़े मोटे हो जाओ। ओ लाला जायो है ओ नंदी घरी लाला जायो है। हो लाला जायो है नंदी घरी लाला जायो है। बीरज में जय बीरज में जय बीरज में है रही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। लाला जायो है नंदगढ़ लाला जायो है। हो लाला जायो है नंदगढ़ लाला जायो है। बीरज में जय बीरज में जय बीरज में है रही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। पुनीता मिश्रा की तरफ से 500 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं। ठाकुर जी की माते कृपा बरसती रहे प्यारे। चलिए 1 मिनट का समय है। जिन्हें आना है आ जाए। आरती होने जा रही है, आरती की तैयारी करो। ब्रज 84 कोस में भैया सब ही कहे धन यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया सब ही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत कैसे पायो है। हो 80 साल की आयु में सुत कैसे जायो है। बीरज में रहो बीरज में रहो बीरज में है रही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। बीरज में है रही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। पवन पवन दुबे की तरफ से 500 रुपए आ रहे हैं। हाँ बोली 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 बोली। जो है नंदगढ़ लाला जायो है। हो लाला जायो है नंदगढ़ लाला जायो है। बीरज में बीरज में बीरज में है
जयकार नगर लाला जायो जयकार लाला जायो बिहारी लाल की। भैया सब लोग पा गए, हमारे नौवा भैया कुछ नहीं दिया आपने। दिए? चलिए चलिए, अब सभी लोग खड़े हो जाएं आरती में। परिवार वाले आगे आ जाएं, बाकी लोग पीछे हो जाएं। जी, परिवार के लोग आगे आ जाएं, बाकी लोग पीछे हो जाएं। चलिए अच्छा, क्या नाम है? गोविंद राव सोनी की तरफ से 200 रुपए आए हैं जी। राम सुंदर मिश्रा की तरफ से 100 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं। लो बेटा। काली क्या नाम? अच्छा, गुप्तदान भगवान के चरणों में 100 रुपए आया है। ए भैया, अब आप लोग आगे आ जाइए। अब बेटा पीछे हो जाओ। आइए, आरती वाले आ जाए आगे। मुख्य यजमान परिवार आ जाए। अरे आप सुनिए बाबू। ए बाबू, क्या नाम इसका? इसका क्या नाम है? ए गोपाल, यहाँ बताएं। सुनिए, बोलो बांकी बिहारी लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात शो सोजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणसमुखाग्निरजायत। हो सब आरती उतारो मेरे लालन की। हो सब आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की गोपालन की। लालन की गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। यशोदा करत आरती। मात यशोदा करत आरती। गिरधर लाल गोपालन की। प्यारे गिरधर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की।
कंस निकंदन जय जगवंदन, कंस निकंदन जय जगवंदन। कृष्ण कृपालु दयालन की प्यारे, कृष्ण दयालु कृपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मिली सब मंगल गावत, ब्रज जन मिली सब मंगल गावत, ब्रज जन मिली सब मंगल गावत। छवि निरखत नंदलालन की प्यारे, छवि निरखत नंदलालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सर्वा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं वन्देव। आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण जन्मोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, इष्ट देवताओं की जय हो, कुल देवताओं की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, संत समाज की जय हो, कथा में आने वालों की जय हो, कथा में न आने वालों की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। सभी लोग बैठ जाएं यथा स्थान पर, आरती प्रसाद लेकर के जाएं। सभी लोग बैठ